दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी कोई घर या मकान खरीदना हो तो उस स्थिति में अगर खरीदार द्वारा ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ये किसी रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जब भी किसी बिल्डर द्वारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब बिल्डर द्वारा रेरा में रजिस्टर्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद में जो भी वो प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जब ये रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिस किसी को भी घर या मकान या फ्लैट आदि की आवश्यकता होती है, और जब वो रेरा रजिस्टर्ड ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खरीदार चाहे तो ओल्ड प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या फिर बिल्डर जो कि रेरा में रजिस्टर्ड है उनके माध्यम से भी ये प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फायदे इस प्रकार से होते हैं कि जब प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा रेरा में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसके कुछ मुख्य फायदे होते हैं। उसमें मुख्य बातें ये होती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रांजैक्शन जो रहते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं। इसमें बाकायदा अपडेट जानकारी बिल्डर्स को रेरा में अपडेट करनी होती है। मैंडेटरी इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद में जब भी रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर द्वारा अपने प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड किया जाता है तो बिना प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड किए वो उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो जब भी आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर की तो वो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की ही मिलेगी। तो आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि अगर वो बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है और जब वो उस प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होगी रेरा में, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो प्रोजेक्ट होते हैं कि रेसिडेंटल और कॉमर्शियल दोनों रजिस्टर्ड रेरा में होते हैं। साथ ही साथ इसमें बिल्डर को कुछ नियमों का पालन करना होता है कि जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और रेरा में रजिस्टर्ड किया है तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी इन्वेस्टर से राशि प्राप्त की जाती है उसको एक अलग बैंक खाते में रखना होता है और उसमें से उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें कई फायदे इन्वेस्टर को भी, प्रॉपर्टी खरीदार को भी, घर मकान खरीदने वालों को भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो बिल्डर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसको देरी हो रही है या वो किसी प्रकार से इसको करने में असमर्थ रहता है तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर को उसकी राशि रिफंड की जाती है और ये देना अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ में कुछ अनिवार्यता रहती है कि इसको मेंटेनेंस करना होता है बिल्डर्स को। तो ये काफ़ी सारे फायदे रेरा में रजिस्टर्ड जो भी प्रोजेक्ट होता है और उसमें जो भी प्रॉपर्टी खरीदार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान रखनी होती है इन्वेस्टर को कि वो ऐसी कौन सी बातों को ध्यान रखे, क्योंकि बिना रेरा में उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड किए वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता बिल्डर। इसको चाहे वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो या रेसिडेंटल हो, इसको रेरा में रजिस्टर्ड करना होता है। ये प्राइवेट और पब्लिक बॉडीज़ दोनों पे लागू होता है। और इसमें जब भी वो कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट तो इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और इसमें फ्रॉड वगैरह होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होता है तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित अपडेटेड जानकारी बिल्डर्स को, रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर को ये अपडेट करनी होती है, अनिवार्य होता है इसमें। साथ ही साथ में अनचाहे फ्रॉड से इसमें इन्वेस्टर
बचता है। और जो भी इन्वेस्टर है वो जब रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो वो रेरा साइट से इसकी अपडेट जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। अब ऐसी कौन सी ऐसी मुख्य बातें होती है जो कि जब भी कोई इन्वेस्टर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे तो उसको क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी मुख्य बातों की उसको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी वो कोई प्रॉपर्टी परचेस करे तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर के माध्यम से ही खरीदे, और जो प्रॉपर्टी वो खरीदने जा रहा है तो वो उसको देखे कि उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड किया गया है या नहीं। क्योंकि जब भी बिल्डर द्वारा रेरा में रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो कोई भी वो न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है, जो भी प्रोजेक्ट वो लॉन्च करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है बिल्डर को। साथ ही साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, और उसकी जो भी टर्म कंडीशन उस प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करते समय बनाई गई है उसकी जानकारी भी आप रेरा की साइट से उपलब्ध आपको हो सकती है। साथ ही साथ में इसमें जो भी एग्रीमेंट होंगे सेल के समय उसकी जानकारी रेरा में अपडेट होती है, और इसके महत्वपूर्ण जो भी टर्म कंडीशन होती है वो भी अपलोड करना होता है रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर को। साथ ही साथ में कौन सी चीज़ें ऐसी करने से बचना चाहिए प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार, मकान या घर खरीदने वाले को, जो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में उस प्रोजेक्ट की डिटेल में जानकारी रेरा की साइट से प्राप्त करनी चाहिए। इसमें उस प्रोजेक्ट के लिए कैश में पेमेंट देने से बचना चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शन जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, अकाउंट पे चेक आदि के माध्यम से ही बिल्डर को रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम राशि देने से बचना चाहिए। इसमें टर्म कंडीशन के अनुसार पेमेंट करते जाना चाहिए, और अगर उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार के कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी जानकारी बिल्कुल प्राप्त करते रहना चाहिए। साथ ही साथ में रेरा की साइट से उस प्रोजेक्ट की अपडेट जानकारी लेते रहना चाहिए, और उसका कंप्लीटेशन, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसका कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट जो कि रेरा पे भी रजिस्टर्ड अपलोड करना होता है उसकी जानकारी जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ में अनावश्यक रूप से कैश पेमेंट देने से बचना चाहिए और बैंक चैनल के थ्रू ही पेमेंट देना चाहिए। ये कुछ नए नियम है जो कि रेरा से संबंधित जब भी कोई बिल्डर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे संबंधित कौन से नियमों का इन्वेस्टर को जानकारी, उसकी मुख्य बातें पता होनी चाहिए। इसमें इस बातों की जानकारी इस वीडियो में हमने जानी। प्रयास ये करना चाहिए घर या मकान या फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति को, इन्वेस्टर को, कि जब भी वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उससे उसकी उस राशि का जो कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सही जगह इन्वेस्टमेंट की संभावना काफ़ी इसमें बढ़ जाती है। अन्यथा कई प्रकार के फ्रॉड या जो इन्वेस्टमेंट की गई राशि है वो फंस भी सकती है, और इसमें बिल्डर को रेरा के नियमों का पालन करते हुए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। इसके
फ़ायदे इन्वेस्टर को, प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले को होते हैं और उसको सही अमाउंट पर सही प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है। दूसरे कानूनी उलझनों से बचते हुए वो परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये थे रेरा से संबंधित नए नियम। जब भी किसी इन्वेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदना होती है तो वो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही खरीदे और उस इन्वेस्टमेंट की राशि को बैंक चैनल के थ्रू ही दे। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड करिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आपको जानकारी मिल रही है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको भी दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। और हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।